मैं खुल के इसलिए इस बात को कह सकता हूं कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुर्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 14 लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं रवीश कुमार के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं जो सच्चा चैनल है वो एनडीटीवी है, मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रिसोर्सेज और इनकी जड़ें एक जगह से निकलती है, जहां से जब उर्दू में कहा जाता है, जब इन्हें फतवा जारी होता है, भारत के अंदर कौन सा न्यूज चैनल ऐसा है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेजुबानों की जुबान बनता हो या उनकी आवाज उठाता हो? क्या आप बता सकते हैं एक भी चैनल? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं फलाना चैनल अच्छा है, ढिमकाना चैनल अच्छा है, मैं बताऊं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया जो है भारत के अंदर जो काम करती है, परंतु राष्ट्रीय लेवल पे एक भी न्यूज चैनल भारत के पास नहीं है। अगर आपको लगता है कि इंडियन मीडिया का और गोदी मीडिया का डंका बज रहा है तो मैं चैलेंज करता हूं, आप तो उन 14 लोगों के समर्थन में बात कर रहे हैं, मैं इस पूरी गोदी मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बारे में चैलेंज करता हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर जिस दिन हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे उठाएगी, उस दिन सही मायनों में मीडिया का बहिष्कार माना जाएगा, वरना सब ये नूरा खुश। अगर संविधान की तरफ आप देखोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम जो है मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपके लिए सनातन बड़ा है तो मेरे लिए संविधान बड़ा है। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो भी सिर्फ संविधान की देन है। मीडिया, जिसे इस देश में चौथा स्तंभ कहा जाता है, जन सरोकार की आवाज, जनता की आवाज, अंतिम पायदान पे खड़े देश की व्यक्ति की आवाज। लेकिन आपको बता दें कि विपक्षी दल यानी इंडिया अलायंस ने जिसमें 28 दल है, उन्होंने 14 एंकर्स की लिस्ट जारी की है। उस लिस्ट में जो पत्रकार है वो भी नाम सुनिए, देश के राष्ट्रवादी पत्रकार खुद को कहलाते हैं। सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिंह, नबिका कपूर, ये तमाम, अर्नब गोस्वामी, ये तमाम एंकर्स है जिनको इंडिया गठबंधन ने बहिष्कार कर दिया गया है। कहा गया है कि ये लोग दिन भर नफरत फैलाते हैं, देश में दंगा फैलाने की एक साजिश रच रहे हैं और साथ ही साथ ये लोग जो है भाजपा की दलाली करते हैं। मैं समझना ये चाह रहा हूं कि 14 जो एंकर्स जो खुद को राष्ट्रवादी कहते हैं, उनका बहिष्कार कर दिया है कि ये लोग जो मोदी की दलाली कर रहे हैं। आपको लगता है ऐसा? ना, बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक नूरा कुश्ती हो रही है और नूरा कुश्ती के अंदर पक्ष विपक्ष अपना क्रिएट किया जा रहा है। मुझे तो खुशी तब होती जब यह पूरा का पूरा गठबंधन किसी SC ST OBC और माइनॉरिटीज के चैनलों की और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनकी लिस्ट जारी करता कि भाई मुझे जो है होप हिंदुस्तान को इंटरव्यू देना है, मुझे टाइम्स वर्ल्ड को इंटरव्यू देना है, मुझे लेफ्ट टीवी को इंटरव्यू देना है, मुझे बहुजन टीवी को इंटरव्यू देना है, तो मुझे ज्यादा खुशी होती। परंतु आप ये देखिए कि किसी भी चीज का विरोध और किसी भी चीज का समर्थन उसको पब्लिसिटी देता है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ रवीश कुमार की बात करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ सुधीर चौधरी की बात करूंगा, या मैं गोदी मीडिया की बात करूंगा, या मैं इंडिया मीडिया की बात करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। क्योंकि आज मैं आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज कर रहा हूं कि जिन न्यूज एंकरों का बहिष्कार आज हुआ है, आने वाले 2-3 साल के अंदर इंडिया के कई लोग उन्हीं के सामने बैठे हुए मिलेंगे। परंतु क्या आप ये देखिए कि क्या सोशल मीडिया के अंदर जो यूट्यूबर्स हैं या जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस हैं, माइनॉरिटीज क्लासेस हैं, मार्जिनलाइज्ड क्लासेस हैं, SC ST OBC माइनॉरिटीज के जितने न्यूज चैनल्स हैं, क्या उनको इन्होंने कोई प्रायोरिटी दी या नहीं दी? तो सर सेकेंडरी मैटर है ना। मैटर ये कि अभी 14 एंकर्स को जो है जो बहिष्कार किया है कि ना तो इनको कोई इंटरव्यू देगा इंडिया गठबंधन। आप जान रहे कि पूरा विपक्ष 28 दल है, अगर मायावती को छोड़ दे तो पूरा का पूरा विपक्ष इकट्ठा है और कह रहा है कि भाई ये लोग नफरत फैला रहे हैं और सिर्फ एक पार्टी और एक व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। आप अगर ये सोचते हो कि 14 लोग नफरत फैला रहे हैं, तो आप जो है एक जो चादर गंदी है उसका एक कोना धो रहे हैं। आप ये देखिए कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो करप्ट है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया का है। मैं खुल के इसलिए इस बात को कह सकता हूं कि मैं खुल के करूंगा तेरे जुर्म की मुखालफत। तू वक्त का तख्ता नशी है, कोई खुदा नहीं। अगर आप ये सोचते हो कि मैं 14 लोगों के समर्थन में खड़ा हो जाऊं तो मैं नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि मैं रवीश कुमार के समर्थन में खड़ा हो जाऊंगा, नहीं होऊंगा। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं नहीं जो सच्चा चैनल है वो एनडीटीवी है, मैं नहीं होऊंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनके रिसोर्सेज और इनकी जड़ें एक जगह से निकलती है, जहां से जब उर्दू में कहा जाता है, जब इन्हें फतवा जारी होता है तो फतवा एक ही। जब 2024 का इलेक्शन होंगे तो सभी लोग
एक उसमें आ जाएंगे कि भारत के अंदर या तो कांग्रेस जीतेगी या बीजेपी जीतेगी। क्या कारण है? कोई मुस्लिमों की पार्टी, कोई थर्ड फ्रंट या कोई मार्जिनलाइज कम्युनिटी, कोई क्या यहाँ पर इलेक्शन नहीं लड़ सकती? क्या उसका कोई अभी जो मुद्दा है कि 14 जो एंकर्स है उनका बहिष्कार, इसको कैसे देख रहे हैं नहीं, आप? देखिए मैं उस पे मैंने वही तो कहा कि आप मेरे मुंह में अपनी जबान रखना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि मैं उन 14 एंकरों को हीरो बनाऊं जो कल तक इनकी भी बात कर रहे थे, परंतु मैं हीरो नहीं बनाऊंगा। तो कह रहे कि पिछले 9 साल से जो है दिन रात मोदी मोदी और देश में हिंदू मुसलमान मुर्गा उड़ाना, बस यही कर रहे हैं ये। तो अगर फिर तो ये तो बहुत बड़ी बात कर दी। जब 9 साल से वो कर रहे हैं और आप 9 साल बाद जागे हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि गठबंधन तो अभी बना ना सर। देखिए, गठबंधन तो आज बना है, विचारधारा तो शुरू से है। अगर कोई चैनल शुरू से आप एक सत्ता विशेष के लिए हिंदू मुस्लिम का माहौल क्रिएट कर रहा है, धर्म का माहौल क्रिएट कर रहा है और लड़ाई का माहौल क्रिएट कर रहा है, तो गठबंधन से मुद्दों का कोई लेना देना नहीं है। और अगर आज आप ये सोचते हैं कि 14 पत्रकारों पे हमला हुआ, देखिए अगर कोई छोटा यूट्यूबर, कोई छोटा सोशल न्यूज चैनल वाला कोई जेल के पीछे चला जाए तो उस पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। आज आप देखिए कि कोई आप खबर चला दीजिए, आपको जेल डाल देंगे, कोई बोलने को तैयार नहीं होगा। लेकिन यार तो 14 पत्रकार के समर्थन में पूरी भाजपा खड़ी हो गई है। नहीं देखिए, सुनिए, वो तो इसलिए खड़े हुए ना, वो तो उनके पक्ष के आदमी है, वो तो इसलिए, वो तो सही के साथ भी खड़े हैं, गलत के साथ भी खड़े हैं। वो तो उस तिहाड़ी के साथ भी खड़े हैं जो ब्लैकमेलिंग करके वो जेल गया था, वो तो उसके साथ, उस पत्रकार के साथ भी खड़े हैं जिसके खिलाफ कर्नाटक में अभी एफआईआर हुई है, वो तो उसके साथ भी खड़े हैं जिनके ऊपर कई आरोप लगे हुए हैं। कर्नाटक का मुद्दा उठाया तो कर्नाटक में सुधीर चौधरी पर एफआईआर हो गया है और वहां की कोर्ट ने कहा कि जांच के आदेश दे दिए हैं सुधीर चौधरी के ऊपर। देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि जिसका नाम आप ले रहे हो कि उसके खिलाफ एफआईआर हुई हो। पहले भी एक कोयला घोटाले के अंदर उसके ऊपर एफआईआर हुई और वो जेल गया था। उसके अलावा जो अभी की जो है कि उस पर एफआईआर हुई है फेक न्यूज की, कर्नाटक अल्पसंख्यक नगर निगम के कारण ना। देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूं, अब इससे जो है तुष्टीकरण होता है। तुष्टीकरण क्या होगा कि उनके पक्ष के लोग, मैं आपको एक बात बताता हूं कि उनके पक्ष के लोगों के लिए आज सुधीर चौधरी बहुत बड़ा हीरो हो गया है। उनके लगता है कि जो सुधीर चौधरी बोल दे वही भारत के लिए सबसे अच्छा है और फाइनल है, वो चाहे सही बोले या गलत बोले। आदि पत्रकार भी तो सर देखिए, अगर राष्ट्रवाद की परिभाषा के अंदर ऐसे पत्रकार आते हैं तो मुझे धिक्कार है, मुझे थू है ऐसे पत्रकारों पर जो अपने आप को इस प्रकार के राष्ट्रवादी कहते हैं, जो मुस्लिमों के मारने पे जश्न मनाते हैं, जो दलितों के मरने पे जश्न मनाते हैं और जिनका काम अंधभक्ति करना है, जिनका काम भारत के अंदर एक विचारधारा का समर्थन करना है और जिनका काम, ये देखिए, तुम इनको पत्रकार कहते हो जो थाली और चम्मच बजा के कोरोना भगाना चाहते हैं, तुम इन्हें पत्रकार कहते हो जो कि फूलन देवी के हथियारों को हीरो बनाना चाहते हैं। अगर तुम इन्हें पत्रकार कहते हो तो मुझे इस पत्रकारिता की जो डेफिनेशन है वो बदलनी पड़ेगी। और जब आप ये कहते हो कि नहीं, ये सेकेंडरी मुद्दा है कि इंडिया ने 14 पत्रकारों का जो है बहिष्कार किया, इंडिया सफल जब होगा जब सारे पत्रकारों का, जो मेन स्ट्रीम मीडिया के वो पत्रकार है जो फंडेड है, जिनके पास करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जो ब्लैकमेल करते हैं, जो उनकी बात करते हैं, उन सभी का बहिष्कार, मेन स्ट्रीम मीडिया का जब तक भारत के अंदर बहिष्कार नहीं होगा और आप जैसे लोगों को जब तक आवाज नहीं दी जाएगी, जब तक जुबान नहीं दी जाएगी, जो भूखे पेट आज सड़कों पर डोल रहे हैं, जो पुलिस की लाठियां खा रहे हैं, जो जिनको मार दिया जाता है, जो जेल में सड़ रहे हैं, इन पत्रकारों को जब तक आप आवाज नहीं दोगे तब तक कोई पत्रकारिता का विरोध नहीं है। वरना ये नोटंकी जो है, ये नोटंकी है मेरी नजरों में। मतलब आपके कहने का मतलब ये 14 नहीं बल्कि पूरी की पूरी जो मीडिया है उस पूरी मीडिया का बहिष्कार जब तक नहीं होगा, भारत के अंदर बेजुबानों को जुबान नहीं मिलेगी। और जुबान मिलने का जो सबसे, आज भी हम इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि आप जैसे लोग भूखे प्यासे सड़कों पर पसीने में तरबदर और जब जनता की आवाज उठाते, वरना हजारों सैकड़ों लाखों ऐसे अत्याचार है, ऐसे घटनाएं हैं, ऐसी न्यूज है जो आज तक मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आती। परंतु ये तो भला हुआ कि आप लोगों के हाथ में जो आज आवाज आई है, जो जुबान आई है, उससे आज दुनिया, पूरा भारत तो क्या दुनिया जानती है। आप ये देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के उन गुमनाम चैनलों की ताकत है कि भारत के अंदर G20 हुआ और भारत का जो प्रमुख है वो मीडिया के सामने नहीं आया। और जो अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका का राष्ट्रपति जब वियतनाम में जाके बोलता है तो वो इस कारण से नहीं कि 14 पत्रकारों का बहिष्कार हुआ है, बल्कि इस कारण से कि हर उस जुबान बेजुबान के मुंह में जुबान आ गई है जो कि सच्चाई के लिए लड़ रहा है।
अच्छा ये बताइए, आप ये जो तमाम जो 14 पत्रकार वो ये कह रहे हैं कि इसे बैन नहीं कहते बल्कि डरना कहते हैं, इसे सवाल से भागना कहते हैं, जब अब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, ये कह रहे हैं वो लोग कि जो कड़े सवाल पूछ रहे हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं, तो आपके पास जवाब नहीं है, आप भाग रहे हो तर्कों से। देखिए, अगर आप मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि भारत के अंदर कौन सा न्यूज चैनल ऐसा है जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बेजुबानों की जुबान बनता हो या उनकी आवाज उठाता हो? क्या आप बता सकते हैं एक भी चैनल? अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं फलाना चैनल अच्छा है, ढिमकाना चैनल अच्छा है, मैं बताऊं दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो न्यूज चैनल और प्रिंट मीडिया जो है भारत के अंदर जो काम करती है, परंतु राष्ट्रीय लेवल पे एक भी न्यूज चैनल भारत के पास नहीं है। क्योंकि मोदी जी का डंका बज रहा है ना, वो दिखा रही ना आपको, G20 हुआ ये दिखा रही ना आपको। देखिए, हमें ऐसा डंका और ऐसा G20 या G40 नहीं चाहिए जिसके अंदर हमारी जो शान है, जो भारत की जो शान है, उस पर गुस्ताखी हो। अगर आपको लगता है कि मैं G20 से मेरा पेट भर जाएगा तो ऐसे नहीं भरेगा। अगर आपको लगता है कि G20 में हरे टेंट लगाकर भारत का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है तो ऐसा डंका नहीं चाहिए। और अगर आपको लगता है कि मैं वो अंगूठा टेक आदमी हूं जिसे यह पता था कि G20 में 900 करोड़ रुपए खर्च होने थे और फिर भी 4000 करोड़ रुपए जो है 4100 करोड़ जो है हमारी जेब से जो खर्च हुए, मैं फिर भी G20 को कहूंगा, तो आप ये भूल जाइए। अगर आपको लगता है कि इंडियन मीडिया का और गोदी मीडिया का डंका बज रहा है तो मैं चैलेंज करता हूं, आप तो उन 14 लोगों के समर्थन में बात कर रहे हैं, मैं इस पूरी गोदी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया को इस बारे में चैलेंज करता हूं कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे अगर जिस दिन हमारे SC ST OBC माइनॉरिटीज के मुद्दे उठाएगी उस दिन सही मायनों में मीडिया का बहिष्कार माना जाएगा, वरना सब ये नूरा कुश्ती है। अच्छा ये बताइए, जो हमारे अनुराग ठाकुर हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर, IT मिनिस्टर, वो कह रहे भाई कि ये तो आपातकाल की याद है, इतिहास खुद को दोहराता है, वो दोहरा रहा है इतिहास। देखिए जिस तरह से 1975 में पत्रकारों को सेंसर किया गया था, डराया गया था, धमकाया गया था, वही दिन आ गए, काले दिन आ गए पत्रकारों के लिए। अच्छा, एक के काम करने नहीं दिया जा रहा, निष्पक्ष होकर के, निडर से होकर के पत्रकार काम नहीं कर सकते, ये डराने की कोशिश है। देखिए, अगर इनके अपने पत्रकारों का बहिष्कार किया जाए तो इन्हें लगता है आपातकाल, परंतु जब ये जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म के जो पत्रकार उन पर लठियां बजाते हैं तो वो जो आपातकाल नहीं है, उन्हें जेल में डाल देते हैं तो वो आपातकाल नहीं है। मुस्लिम पत्रकारों को जेल में डाल देते हैं, न्यूज चैनल वालों को जेल में डाल देते हैं, वो आपातकाल नहीं है। शेड्यूल कास्ट पत्रकारों को ये मारपीट कर देते हैं, वो आपातकाल नहीं है। परंतु इनके पक्ष के बोलने वाले कुछ लोग, भौंकने वाले कुछ लोगों को ऊपर अगर कोई आंच आती है तो आपको लगता है आपातकाल है। और मैं बताऊं, आपातकाल तो हम लोगों के लिए है कि अगर आपकी एक न्यूज अगर इनके अगेंस्ट चली जाए तो आपका पूरा चैनल बंद करा देंगे, पूरा ट्विटर खरीद लेंगे, पूरा फेसबुक खरीद लेंगे, पूरा यूट्यूब खरीद लेंगे। दम है। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे ज्यादा डिस्क्रिमिनेटिव सोशल मीडिया अगर पूरी दुनिया में कहीं हो रही है तो वो इंडिया के अंदर हो रही है। ट्विटर से आपके ट्वीट डिलीट कर दिया जाता है, यूट्यूब से वीडियो डिलीट कर दी जाती है, और उसके अलावा जब कोई आवाज उठाता है तो उसे बाई हुक और बाई कुक उसको जो है दबा दिया जाता है। और अगर आपको फिर भी यह बात लगती है कि नहीं सिर्फ 14 पत्रकारों की लड़ाई है तो ये मैं सही नहीं मानता हूं। ये कह रहे कि जनता हमारे साथ है, अर्नब गोस्वामी का जनता हमारे साथ है, और अमीश देवगन कह रहे भाई हम सनातन को और कोई गाली देगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। राष्ट्र हमारे मोदी जी जो है साख बढ़ाए पूरी दुनिया में भारत का। देखिए, अगर कोई आप ये चैलेंज करते हो कि हमें कोई गाली देगा तो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर संविधान की तरफ आप देखोगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम जो है मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं कि अगर आपके लिए सनातन बड़ा है तो मेरे लिए संविधान बड़ा है। और अगर आप ये कहना चाहते हो कि नहीं हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो भी सिर्फ संविधान की देन है। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके मुद्दों पर बोलना ही सिर्फ राष्ट्रवाद का एक एग्जाम्पल है तो वो गलत है।